क्या आप जानते हैं कि महाभारत के युद्ध से पहले ही एक बार हस्तिनापुर विनाश के कगार पर पहुंच गया था और उसे तबाह करने वाला कोई पांडव नहीं बल्कि स्वयं श्री कृष्ण के भाई बलराम जी थे। यह कहानी शुरू होती है एक दुस्साहसी अपहरण से, जहां कृष्ण के पुत्र सांब ने दुर्योधन की लाडली बेटी लक्ष्मणा को भरी सभा से उठा लिया था। दुर्योधन के क्रोध ने सांब को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया, लेकिन जब बलराम जी शांति का प्रस्ताव लेकर आए तो कौरवों ने उनका ऐसा अपमान किया जिसकी कीमत पूरी हस्तिनापुर नगरी को चुकानी पड़ी। आखिर क्यों बलराम जी ने अपना हल उठाकर हस्तिनापुर को गंगा में डुबोने का फैसला कर लिया? क्या दुर्योधन अपनी बेटी को बचा पाया या सांब की सजा पूरे कुरु वंश का अंत बन गई? आज की इस अनसुनी गाथा में हम देखेंगे कि कैसे एक प्रेम कहानी ने हस्तिनापुर की जड़ें हिला दी थीं। महाभारत की मुख्य गाथा में जहां पांडवों और कौरवों के बीच संघर्ष की चर्चा होती है, वहीं रिश्तों की कुछ ऐसी परतें भी हैं जो इतिहास में कहीं दब गई हैं। इन्हीं में से एक कहानी है दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा की। लक्ष्मणा दुर्योधन की अत्यंत प्रिय संतान थी, जिसकी सुंदरता और शील की चर्चा पूरे आर्यावर्त में थी। जब लक्ष्मणा विवाह के योग्य हुई तो दुर्योधन ने उसके लिए एक भव्य स्वयंवर का आयोजन किया। दुर्योधन चाहता था कि उसकी पुत्री का विवाह किसी शक्तिशाली राजा से हो, जिससे उसके राजनीतिक गठबंधन और मजबूत हों। इस स्वयंवर में भारतवर्ष के तमाम बड़े राजकुमारों को आमंत्रित किया गया था। इसी स्वयंवर में द्वारका से भगवान श्री कृष्ण और जाम्बवती के पुत्र सांब भी पहुंचे थे। सांब दिखने में बहुत आकर्षक और युद्ध कला में निपुण थे। पौराणिक कथाओं के अनुसार सांब और लक्ष्मणा एक दूसरे को पहले से जानते थे और मन ही मन एक दूसरे को अपना जीवन साथी मान चुके थे। दुर्योधन श्री कृष्ण और यादवों को हमेशा अपने से नीचा समझता था। वह सांब को एक राजकुमार के रूप में तो देख सकता था, लेकिन अपनी बेटी के पति के रूप में उसे यादव कुल का कोई व्यक्ति स्वीकार्य नहीं था। उसने सांब को अपमानित करने का मन बना लिया था। स्वयंवर की सभा सजी हुई थी और लक्ष्मणा हाथ में वरमाला लिए राजकुमारों के सामने से गुजर रही थी। जैसे ही वह सांब के पास पहुंची, सांब ने देखा कि कौरव पक्ष के राजकुमार और राजा उन्हें उपहास की दृष्टि से देख रहे हैं। सांब ने निर्णय लिया कि वे इस विवाह को क्षत्रिय परंपरा के अनुसार वीरता से हासिल करेंगे। इससे पहले कि लक्ष्मणा किसी और के गले में माला डालती, सांब ने उसे अपने रथ पर बिठा लिया और भरी सभा से उसका अपहरण कर लिया। प्राचीन काल में इसे राक्षस विवाह कहा जाता था, जो क्षत्रियों के लिए वीरता का प्रतीक माना जाता था। लेकिन दुर्योधन के लिए यह उसके स्वाभिमान पर गहरा आघात था। सांब जब लक्ष्मणा को लेकर द्वारका की ओर बढ़ रहे थे, तभी दुर्योधन के आदेश पर कौरव सेना के महारथियों कर्ण, द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा और दुर्योधन ने स्वयं उनका पीछा किया। वे सांब को चारों ओर से घेरकर युद्ध के लिए ललकारने लगे। सांब ने अकेले ही कौरवों की विशाल सेना का बहादुरी से सामना किया। उन्होंने अपने बाणों से कौरव योद्धाओं को अचंभित कर दिया। लेकिन जब सामने कर्ण और द्रोण जैसे दिग्गज हों, तो एक युवा योद्धा का टिकना कठिन था। कौरवों ने युद्ध के नियमों को ताक पर रखकर सांब को चारों ओर से घेर लिया। अंततः सांब पराजित हुए और कौरवों ने उन्हें बंदी बना लिया। सांब को बेड़ियों में जकड़कर हस्तिनापुर की जेल में डाल दिया गया। दुर्योधन का इरादा सांब को मृत्युदंड देने का था, ताकि वह श्री कृष्ण को यह संदेश दे सके कि कौरवों से टकराना कितना महंगा पड़ सकता है। जब यह समाचार द्वारका पहुंचा, तो यादव सेना अत्यंत क्रोधित हो गई। श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी, जो सांब के ताऊ थे, इस घटना से बहुत आहत हुए। बलराम जी का स्वभाव शांत था, लेकिन उनका क्रोध प्रलयंकारी था। उन्होंने यादवों को शांत किया और कहा कि वे स्वयं हस्तिनापुर जाकर दुर्योधन से बात करेंगे। बलराम जी हस्तिनापुर की सभा में पहुंचे। दुर्योधन बलराम जी का शिष्य था,
इसलिए बलराम जी को लगा कि वह उनकी बात मान लेगा। उन्होंने बड़े प्रेम से कहा, दुर्योधन सांब बालक है और लक्ष्मणा उसे चाहती है। इस कलह को छोड़ो और सांब को मुक्त कर इस विवाह को मान्यता दे दो। लेकिन सत्ता और अहंकार के मद में चूर कौरवों ने बलराम जी की बात को अनसुना कर दिया। दुर्योधन के साथ अन्य भाइयों ने बलराम जी का उपहास उड़ाना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा, यादव तो हमेशा हमारे दिए हुए टुकड़ों पर पले हैं, अब वे हमसे बराबरी का रिश्ता मांग रहे हैं। कौरवों ने यहाँ तक कह दिया कि बलराम जी को अपनी सीमा में रहना चाहिए और एक बंदी की रिहाई की भीख नहीं मांगनी चाहिए। बलराम जी का धैर्य जवाब दे गया। उनकी आंखों में अंगारे दहकने लगे और उन्होंने अपना दिव्य शस्त्र हल उठा लिया। बलराम जी ने दहाड़ते हुए कहा, आज मैं हस्तिनापुर के इस अहंकार को ही जड़ से मिटा दूंगा। जिस धरती पर बैठकर तुम्हें इतना घमंड है, वह धरती ही आज तुम्हारा अंत करेगी। उन्होंने अपना हल जमीन में धंसा दिया और पूरी हस्तिनापुर नगरी को खींचना शुरू किया। बलराम जी का इरादा पूरी हस्तिनापुर नगरी को घसीटकर गंगा नदी में डुबो देने का था। जैसे ही उन्होंने हल खींचा, धरती कांपने लगी। ऊंचे महल ताश के पत्तों की तरह हिलने लगे। हस्तिनापुर के निवासियों में चीख पुकार मच गई। नगरी एक तरफ झुकने लगी और गंगा की लहरें हस्तिनापुर के करीब आने लगी। दुर्योधन और अन्य कौरवों को अपनी मौत सामने दिखाई देने लगी। उन्हें एहसास हुआ कि बलराम जी कोई साधारण योद्धा नहीं, बल्कि साक्षात शेषनाग के अवतार हैं, जिनके क्रोध से बचना असंभव है। घबराकर दुर्योधन, कर्ण और सभी कौरव बलराम जी के चरणों में गिर पड़े। उन्होंने हाथ जोड़कर अपनी जान की भीख मांगी और सांब को तुरंत जेल से मुक्त कर दिया। दुर्योधन का सारा अहंकार उस एक पल में धूल में मिल गया। बलराम जी ने अपना हल वापस खींच लिया और हस्तिनापुर की तबाही रुक गई। आज भी मान्यताओं के अनुसार हस्तिनापुर की जमीन एक तरफ झुकी हुई है, जिसे बलराम जी के प्रहार का प्रमाण माना जाता है। कौरवों ने अपनी गलती की माफी मांगी। इसके बाद दुर्योधन ने बड़े ही आदर और सत्कार के साथ सांब और लक्ष्मणा का विवाह संपन्न कराया। दुर्योधन ने अपनी पुत्री को विदाई में हजारों हाथी, घोड़े और अतुल्य धन संपत्ति दी। इस प्रकार सांब और लक्ष्मणा का प्रेम सफल हुआ और वे द्वारका लौट आए। यह कथा हमें सिखाती है कि प्रेम और सत्य की रक्षा के लिए कभी कभी कठोर कदम उठाने पड़ते हैं। साथ ही यह बलराम जी की उस असीम शक्ति का भी वर्णन करती है, जो शांत रहने पर जितनी सौम्य है, क्रोधित होने पर उतनी ही विनाशकारी। हस्तिनापुर की वो कांपती हुई धरती और झुकते हुए महल आज भी इस बात की गवाही देते हैं कि जब अहंकार मर्यादा की सीमा लांघता है तो विनाश निश्चित होता है। बलराम जी ने सांब और लक्ष्मणा को तो मिला दिया, लेकिन उन्होंने कौरवों को एक ऐसी चेतावनी दी थी जिसे अगर दुर्योधन समझ जाता तो शायद महाभारत का महायुद्ध कभी होता ही नहीं। यह कथा हमें सिखाती है कि शक्ति का असली प्रदर्शन किसी को दबाने में नहीं, बल्कि न्याय की रक्षा करने में है। सांब और लक्ष्मणा की यह जीत हमें याद दिलाती है कि प्रेम के रास्ते में कितनी भी बड़ी दीवार खड़ी हो, ईश्वर की मर्जी के आगे वो रेत के महल की तरह ढह जाती है। आपको बलराम जी का यह रौद्र रूप कैसा लगा? और क्या सांब का कदम सही था? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। महाभारत के ऐसे ही रहस्यों के लिए वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। तब तक के लिए जय श्री राधा कृष्ण। राधा राधा।